हम एआई के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे काम को बदल रहा है। हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्यों एआई भारत जैसे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एआई पर बात नहीं करेंगे, आज कुछ नया करेंगे। ग्रोक, इसका नाम सुना है? अगर नहीं सुना है आपने तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सही जानकारी आपको देने वाली हूं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पिछले 2 दिनों में एआई की एक और नई ताकत सामने आई है। 2 महीने पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फरवरी में एलन मस्क ने ग्रोक 3 को दुनिया के सामने पेश किया था, जो कि ग्रोक 2 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें इंसानी भाषा को समझने और बोलने की ताकत है। मस्क ने अब ग्रोक की शक्ति को एक्स में डाल दिया है। अब ग्रोक ने इस शक्ति का उपयोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने के लिए किया है। ग्रोक के लिए अब इसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई, जैसे कि मोदी की डिग्री, जासूसी, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भागीदारी, राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, टीपू सुल्तान की सच्चाई जैसे जो सभी मुद्दे हैं जो कि अभी तक दीवारों के भीतर चर्चा में थे, अब वो खुले तौर पर पूछे जा रहे हैं। जो सवाल मीडिया को सरकार से पूछने चाहिए थे, लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि अब क्या ग्रोक हमारे देश में एक नई मीडिया के रूप में सामने आएगा। दरअसल देखिए, जिस सच को दबाया जा रहा था उस सच को ग्रोक का प्रयोग सामने लाया है। ग्रोक देखिए ज्ञानी नहीं है, सिर्फ ऑटो गूगल है। किसी प्रश्न के कीवर्ड लेकर मिली सेकेंड्स में हजारों वेब पेजेस, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स ये सर्च कर सकता है और जानकारी निकालता है। ये जानकारी आपको और हमको जो कि नहीं मिलती है, क्योंकि उसके और आपके सर्च करने में काफ़ी फ़र्क है। देखिए क्या होता है, जब हम गूगल पर कोई कीवर्ड गूगल करते हैं तो अमूमन शुरू के जो 5 से 10 लिंक हैं वो दिखते हैं। ये जो गूगल है उन्हीं लिंक को प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देते हैं, जिसे कि पैसे देकर ऊपर रखा गया है, जिसे सबसे ज़्यादा बार हिट किया गया हो। अब जो पैसा है वो प्रोपेगेंडा साइट देते हैं, ऊपर वही रहते हैं तो हिट भी खूब मिलता है। अगर आप गांधी पर कुछ खोजिए तो ऊपर गांधी पर आधिकारिक जो साइट है वो नहीं आएगी, वहां बैक टू बैक घटिया पोर्टल और साइट मिल जाएंगी। अब देखिए, जो ग्रोक 2 है वो 400 साइट को खंगाल कर आपको उत्तर दे रहा है। ग्रोक को है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सवाल करने वाले की जो भाषा है उसको कॉपी करता है। सो इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, इट विल आंसर इन इंग्लिश, और अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो वो हिंदी में जवाब देगा। अगर आप रोमन में लिख रहे हैं तो जो ग्रोक है वो जवाब भी आपको रोमन में देगा। एआई में देखिए गैर जीवित शक्ति होती है, इसके लिए सुबह पर देखिए सैर पर जाने की इसको जरूरत नहीं होती है, और यही कारण है कि ग्रोक जो है वो लगातार लोगों के कई जो विवादास्पद सवाल है उसका जवाब दे रहा है, और जो ग्रोक है वो बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहा है। पीएम मोदी की डिग्री के बारे में पूछने पर ग्रोक ने कहा कि ये बहुत जटिल मुद्दा है। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड बहुत कमजोर है। आरटीआई की रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्होंने 1978 में बीए पास किया था या नहीं, लेकिन साथ ही ग्रोक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शपथ लेकर झूठ बोलना अपराध है। इसके कारण जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, एआई की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसने स्मृति ईरानी को भी पकड़ लिया और कहा कि उनकी डिग्री पर सवाल उठाए गए हैं। यह भी पूछा गया था कि कुख्यात जासूसी कांड में किन राजनेताओं का नाम है। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रोक ने 2009 के स्नूपगेट कांड में अमित शाह का उल्लेख किया, लेकिन ग्रोक ने यह भी स्पष्ट किया कि शाह ने इसे राजनीतिक बकवास बताया और ये जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जिस महिला ने उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया था उसने ही सुरक्षा के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया था। इसलिए कुछ मामलों में ये जो है मामला पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब ग्रोक से पूछा गया कि कौन सी पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों को विभाजित कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। अब इसका दूसरा पक्ष भी है, जो कि बीजेपी विरोधी लोग हैं, उनको भी ग्रोक जो है वो झटका दे रहा है। कुछ लोग अजीत अंजुम, रवीश कुमार और राहुल गांधी के साथ साथ जो बड़े नेताओं की कुंडली है उसे खंगाल रहे हैं। राहुल गांधी के लिए ऐसे ऐसे जवाब दिए गए हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे।
ग्रोक एआई कितना शक्तिशाली है, इसमें सोचने की क्षमता क्या है, ये आपको इस जवाब से पता चल जाएगा। जब ग्रोक से पूछा गया कि बताइए वो कौन सी बातें हैं जो कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह बनाती हैं, इसलिए ग्रोक ने तुरंत कहा कि मोदी पारंपरिक अर्थों में तानाशाह नहीं है, अर्थात उन्हें पद के लिए चुना गया है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उन्हें तानाशाह बनने की चाह रखने वाला व्यक्ति बनाते हैं। ग्रोक ने ये भविष्यवाणी की है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग देश को बांट देंगे। ग्रोक के मुताबिक इसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका होगी। ग्रोक का बोल्ड अंदाज देखने के बाद लोगों ने सोचा कि उन्हें उन चीजों के बारे में भी पता लगाना चाहिए जिन्हें पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर अगर बात करें न्यू इंडिया की, तो न्यू इंडिया में सफेद करने की कोशिश की गई है। जैसे कि क्या आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, हाँ या नहीं? सबसे बड़ा जवाब ग्रोक ने तब दिया जब पूछा गया कि गोदी मीडिया क्या है, तो ग्रोक ने सिर्फ परिभाषा ही नहीं, बहुत कुछ बता दिया। गोदी मीडिया चैनलों की सूची भी ग्रोक ने बता दी, जिसमें कि रिपब्लिक भारत, उसमें जी न्यूज, आज तक है, एबीपी न्यूज है, इंडिया टीवी है, टाइम्स नाउ है, सुदर्शन न्यूज जो है, इन सबका नाम लिया गया। गोदी एंकरों की सूची में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी सबसे टॉप पर रहे। ग्रोक ने देखिए ये भी पता लगा लिया कि असली तिहाड़ी पत्रकार कौन है। अब देखिए सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में ग्रोक राष्ट्र विरोधी होगा? क्या इस पर प्रतिबंध लगेगा, या फिर भारत के लिए ग्रोक एक नया रिसर्च सेंटर बन जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, ग्रोक का फ्यूचर क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।